जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे क्वाड मीटिंग 2021 के बारे में। क्वाड मीटिंग के बारे में जो भी रिसेंटली 2021 में मीटिंग हुई है 24 को क्वाड की मीटिंग हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आपको क्वाड का पिक्चर क्लियर हो जाए आपके माइंड में। फिर आप क्वाड की मीटिंग पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्वाड की मीटिंग 2021 में हुई, उसका क्या मतलब है, क्यों हुई, क्या क्या आउटकम्स हुए। बट उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे। पहले क्वाड होता क्या है ये देखेंगे, फिर क्वाड के बैकग्राउंड देखेंगे, क्वाड का पिक्चर में आया, कहाँ से आया, स्टार्ट कहाँ से हुआ। उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वाड मेंबर्स, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उससे रिलेटेड, वो कब कब मिलती हैं और कौन कौन सी जगहों में उनका मतलब कौन कौन सी जगह में वो कौन कौन से ग्रुप के मेंबर हैं। और फिर इंडिया क्वाड के पार्ट क्यों है, उससे इंडिया को क्या प्रॉफिट है, क्या बेनिफिट है। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट मतलब हमें क्वाड की मीटिंग के जो 2020 में अभी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। लास्ट में हम वीडियो का समरी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज़ क्वाड। क्वाड होता क्या है। सबसे पहले क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी डायलॉग है क्वाड। ये इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक डायलॉग है। किसके किसके बीच में, चार कंट्रीज़ हैं। क्वाड का मतलब ये होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चार, चार तरह का, ठीक है। चार हो गया, क्वाड मतलब फोर्स, सीधा समझ में आ रहा है चार। तो इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, तो चार कंट्रीज मेंबर हैं इसके, चार कंट्रीज मेंबर हैं। उसके बाद ये जो अपने सामने मैप दिख रहा है उस मैप में पता चल रहा होगा आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड टू इंश्योर, उसका काम क्या है। इसका काम ये है, बेसिकली पर्पसफुली बनाया गया था। किस पर्पज से, इसका पर्पज है इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना। बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा होता है आपको ये भी बता देता हूँ कि इंडो पैसिफिक रीजन मतलब क्या होता है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशंस के जो बीच का रीजन है या दोनों को मिला के जो बोलते हैं उसको इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं। ओशन कितने हैं हमारे यहाँ पे, हमारे पूरे अर्थ में कितने ओशन है, 5 ओशन है। इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया, साउदर्न एशिया हो गया, ओशन हो गया। टोटल 5 ओशन है। अभी हम यहाँ बात करें सिर्फ इंडियन और पैसिफिक ओशन की, दोनों ओशंस को मिला के इंडो पैसिफिक ओशन बोलते हैं उस रीजन को। उस रीजन में चाइना का डोमिनेंस को देखते हुए क्वाड बनाया गया था। चाइना को जो हरकतें था या जो चाइना का एग्रेशन था वो सब देखते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, फ्री फ्री ओपन एंड प्रॉस्पेरियस इंडो पैसिफिक रीजन को सपोर्ट करने के लिए क्वाड बनाया गया था, ठीक। आगे देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ क्वाड। क्वाड पिक्चर में कब आया, स्टार्ट कहाँ से हुआ। सबसे पहले शिंजो अबे, जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने 2007 में इसका आइडिया दिया था, लेकिन ये उस टाइम वर्क नहीं कर पाया बिकॉज उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया इसको हेल्प नहीं आ पाया। ऑस्ट्रेलिया चाइना के प्रेशर में आके उसको ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए वो उस टाइम में वो फाइनलाइज नहीं हो पाया था। 2012 में भी शिंजो अबे जी ने कोशिश की थी, लेकिन ये चीज़ें ग्राउंड रियलिटी में नहीं हो पाई थी। पर 2017 नवंबर में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसको एक प्रॉपर शेप दिया और इसको जो बहुत दिनों से पेंडिंग था उसको फाइनलाइज करके क्वाड क्वाड ग्रुप बना दिया। क्वाड ग्रुप में चारों मेंबर इकट्ठे होकर क्वाड ग्रुप बनाए, ठीक है ना। इसका इससे स्ट्रैटजी किस चीज़ की थी, स्ट्रैटजी मतलब ये था इसका कि जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन है उसको किसी के भी इन्फ्लुएंस है, बेसिकली आपको बताई दिया चाइना से रिलेट करता है, तो चाइना या और किसी के भी इन्फ्लुएंस से सेफ रखना, फ्री रखना, हर चीज़ से किसी भी तरह का एग्रेशन नहीं होना चाहिए, उससे सेफ रखने के लिए ही इसको बनाया गया था। इसका मेन काम यही था ना। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंबर कंट्रीज, जो उसके मेंबर है वो चार मेंबर है, बता दिया आपको, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। चार, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉय बाइडन, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा एंड ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ये चारों कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं ये अभी रिसेंटली क्वाड की समिट में मिले हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। क्वाड कंट्रीज ऑल्सो मेट एवरी ईयर इन मालाबार नेवल एक्सरसाइज। मालाबार नाम की एक एक्सरसाइज होती है। पहले इनिशियल स्टेज में क्या होता था, जब मालाबार एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी तो इंडिया और यूएसए के बीच में ही होती थी। बाद में क्या हुआ, 2015 में इसको जापान ने ज्वाइन किया और जापान इसका परमानेंट मेंबर बन गया। अभी रिसेंटली 2020 में भी ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। अब ये चारों क्वाड की कंट्री, क्वाड के जितने मेंबर हैं वो सारे मालाबार एक्सरसाइज में भी मिलते हैं और वो नेवल एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि मालाबार एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा स्टेप है इंडो पैसिफिक रीजन में पीस स्टेबलाइज करने के लिए, पर इसको देखते हुए चाइना बहुत टेंशन में आ गया है। चाइना परेशान हो गया है कि ये कौन कौन सा प्लान कर रहे हैं। एंड चाइना बेसिकली क्वाड को भी एक बोलता है कि ये प्लान किया जा रहा है हमारे अगेंस्ट कुछ, ये कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। चाइना का मानना ये है कि कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये हमारे अगेंस्ट इसकी राजनीति करी जा रही है ना। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव क्या है, जब अभी कोविड चल रहा था उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोग जो भी इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी, वो सब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना एक बहुत ही अच्छी डेवलप्ड कंट्री हो गई है, उसमें मेडिकल फील्ड में, फार्मेसी से रिलेटेड सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह कोई भी कंट्रीज़ वहीं से एक्सपोर्ट करती है, वहीं से इंपोर्ट करती है। जब वहीं से इंपोर्ट करेगी तो क्या होगा, सारा सामान वहीं से खरीदता है, तो एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई थी। तो उसको हटाने के लिए क्या किया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर के
SCRI स्टार्ट किया है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। उसमें यूएसए मेंबर नहीं है, बट ये तीनों कंट्रीज़ मेंबर हैं। इन तीनों ने लाइक क्वाड के ही तीनों कंट्रीज से मिल करके ये इनिशिएट स्टार्ट किया था, जिससे हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम हो जाए। कोई भी मतलब रॉ मटेरियल जो मेडिसिन से रिलेटेड रॉ मटेरियल है वो हमें चाइना से ही खरीदना ऐसा ज़रूरी ना रहे, और उसके इंडो पैसिफिक रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उसको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल किया जा सके दूसरे ऑप्शंस के थ्रू ना। इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ ये था कि जो चाइनीज़ का एग्रेशन था उसको कम करना, उसकी डिपेंडेंसी को कम करना है। मैं पहले बता चुका आपको। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जो भी क्वाड के मेंबर हैं, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सबके साथ इंडिया का 2+2 डायलॉग भी होता है। 2+2 डायलॉग आपको देखना है तो पिछले मेरे वीडियोज़ में आपको देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं 2+2 डायलॉग होता क्या है। और 2+2 डायलॉग में डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन अफेयर मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के मिलते हैं और उस कंट्री के बायलैटरल टॉक करते हैं, कोई भी हाई लेवल टॉक करते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये टाइप जो डायलॉग होता है 2+2 डायलॉग, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता है, जापान के साथ भी करता है और यूएसए के साथ भी करता है। और इससे करने से क्या होता है कि इंडिया का जो क्वाड में मेंबर है उससे बारे में भी हमेशा हर बार बात होती है, तो क्वाड को और स्ट्रेंथ मिलता है, और स्ट्रेंथ मतलब और मजबूत होता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंडिया क्वाड का मेंबर क्यों है। कोई भी कंट्रीज किसी ग्रुप का मेंबर है, डेफिनेटली वहाँ पे उसका एडवांटेज है, और डेफिनेटली इंडिया पार्ट है क्वाड का, तो उसको कुछ ना कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज हमारे इंडिया को? हमारे इंडिया पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, तो इंडियन ओशन हमारे इंडिया के बहुत सारे बॉर्डर स्टेट को टच करता है, तो वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ के लिए इंडिया आगे आके क्वाड का मेंबर बना, और वो इंडिया भी अपना जो रोल है वो प्ले करता है पीस स्टेबलाइज करने के लिए ना। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इंडिया अभी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है जितना अमेरिका डेवलप हुआ है, तो अमेरिका से उसको डिफेंस टेक्नोलॉजीज मिल जाती है मैन्युफैक्चर अपग्रेडेड फॉर्म में, जो इंडिया यूज़ करके और अच्छा मतलब डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। नेक्स्ट है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी ओशन इकोनॉमी से रिलेट करता है, जो वाटर से रिलेटेड हमारी इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी हमें जो लाइक जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए हेल्प करते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होती है। और इकोनॉमिक कॉपरेशन इवन आउट ऑफ वाटर भी, जो हमारी लैंड इकोनॉमी होती है वो भी हम लगभग $108 बिलियन की हम लोग मतलब ट्रेड करते हैं जो क्वाड कंट्रीज है उसके साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमें इस ट्रेड को और बढ़ा सकते हैं। कुछ ट्रेड बैरियर्स जो हैं उनको ख़त्म करके, जो टैरिफ्स हैं उनको हटा करके, टैक्स सिस्टम को ईजी करके, ये करके हम और ज़्यादा अपना ट्रेड को और बढ़ा सकते हैं जो क्वाड कंट्रीज हैं उसके साथ। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होता है। परमानेंट सीट एट द यूएनएससी, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट मिलने के चांसेस हैं ना। लीडरशिप इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। पोस्ट कोविड-19 मतलब जब कोविड खत्म हो जाएगा उसके बाद जो इंडिया का अलग इमेज रहेगा, बिकॉज ऑफ इंडिया इतना अच्छा काम किया है, वैक्सीन वगैरह डोनेट किया है, और भी बहुत सारे इंडिया में ग्लोबल पॉजिटिव इमेज बहुत सारी है, तो इससे इंडिया को लीड करने को मौका मिलेगा वर्ल्ड को। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट मतलब जो इंडिया की अभी फर्स्ट सबसे पहली जो क्वाड की मीटिंग हुई है। बेसिकली पहली मीटिंग तो मार्च 2021 में हुई थी, बट ये बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये फिजिकली नहीं हुई थी। इन पर्सन समिट अभी हुई है 24 सितंबर 2021 को इंडिया की क्वाड में मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है ये यूएसए में हुई है, व्हाइट हाउस में। जॉय बिडेन इनको होस्ट किए हैं, यूएसए प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने इनको इस मीटिंग को होस्ट किया है, और इसमें चारों कंट्रीज़ के लीडर्स आए हुए थे। और 24 तारीख 2021 को, प्लीज़ डेट मेंशन कर रहा हूँ, इसको रिमेंबर करिएगा, 24 सितंबर 2021 को इसकी मीटिंग है। यह पहली मीटिंग है जिसमें चारों कंट्री के लीडर्स फिजिकली प्रेजेंट हुए हैं। इन पर्सन मीटिंग का मतलब ये होता है कि इन पर्सन मतलब चारों कंट्रीज़ के मेंबर फिजिकली प्रेजेंट हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हुआ है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था मार्च 2021 में हुआ था, और अब जो हुआ है वो फिजिकली प्रेजेंस में हुआ है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसका एजेंडा क्या था? द एजेंडा फॉर द क्वाड हैज़ बाइडेन। जो पहले एजेंडा था, बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था क्वाड, उस टाइम पे एजेंडा ये था कि मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड ही बात करते थे हम लोग, सिक्योरिटी से रिलेटेड ही, सिक्योरिटी पर्पस ही बनाया गया था डिफेंस पिलर के लिए। बट जो अब है उसको बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जा रहा है। एज ए मतलब लाइक अभी क्वाड को सिर्फ डिफेंस के या सिक्योरिटी पर्पस से ही नहीं बनाया गया है, अब उसमें और भी बहुत सारे एस्पेक्ट है, बहुत सारे डायमेंशन में बात की जा रही है, और उन जो मेंबर कंट्रीज है उसमें हाँ मतलब अपना अपना रोल प्ले करेंगी। ठीक है, जब क्वाड की मीटिंग हुई है उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएस के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन से बायलैटरल टॉक भी किए हैं। उसके बारे में आप एक दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें हम बायलैटरल टॉक के बारे में बात करेंगे कि यूएस प्रेसिडेंट और मोदी जी के बीच में क्या क्या बात हुई है, वो किस पर्पज से बात हुई, जो बायलैटरल टॉक हुई उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं, वो सब हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। नो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड अबाउट क्वाड। क्वाड के बारे में मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने बोला कि ये द क्वाड इज़ अ फोर्स फॉर गुड, ग्लोबल गुड।
जो वर्ल्ड है उसकी अच्छाई के लिए एक फोर्स बनाया गया है जिसको क्वाड बोलते हैं, ठीक है। ऑल तो चाइना इसको अपोज करता है, बट मोदी जी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, उन्होंने बोला है कि जो क्वाड है ये एक फोर्स है वर्ल्ड को अच्छा दिखाने के लिए, वर्ल्ड की अच्छाई के लिए एक जो फोर्स बनाई गई है उसको क्वाड बोलते हैं। एक जब चारों कंट्रीज़ के लीडर्स का एक जॉइंट स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट के हिसाब से ये है कि जो भी इंडो पैसिफिक रीजन है उसको फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्रोवाइड कराने की बात कही गई है। उसमें चारों कंट्रीज़ के लीडर्स एग्री हुए। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स है, की इनिशिएटिव है जो इस मीटिंग या जो इस समिट में बताए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप। क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप ये होता है कि ये इसका काम ये होता है कि जो चाइना का BIR है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, BRI जो है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था। पहले इनिशियली हुआ क्या, जब बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चाइना ने बनाया, वो बनाने का यही मतलब था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में छोटी छोटी कंट्रीज थी उनको लोन की जरूरत होती है, उनको कुछ डेवलपमेंट की जरूरत होती है, वो चाइना से पैसा लेते थे। और फिर वो डेप्ट में जाते थे, और डेप्ट में होने के बाद चाइना उन पर कुछ ना कुछ ऐसे डेप्ट में आके उनसे कुछ लैंड ले लेता। लाइक श्रीलंका का एग्जाम्पल आपको पता ही है। तो ऐसे ही क्या करता था, पैसे देके उनको अपने अंडर में रख लेता था, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्वाड ने क्या किया है, क्वाड ने एक पर्टिकुलर चीज़ बनाया, पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाया, उसका क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप। इस ग्रुप का क्या काम होता है, इस ग्रुप का काम ये होगा कि बीच बीच में समय समय पर पे जो इनके लीडर्स होंगे क्वाड के, वो हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करेंगे। सारे जो इंडो पैसिफिक रीजन की स्मॉल कंट्रीज़ हैं उनसे सबसे बात करेंगे, मिलेंगे, उनकी जो भी नीड होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको हेल्प करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विद उसके बाद वो क्या करेंगे, लाइक उनकी हेल्प तो करेंगे इकोनॉमिकली, उसके साथ ही साथ उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराएंगे वो चीज़ डेवलप करने के लिए। इससे क्या होगा, उनकी चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी और क्वाड की तरफ लोग जो भी स्मॉलर कंट्रीज़ है क्वाड को फेवर करेंगे, और क्वाड उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा सॉफ्ट लोन के थ्रू। तो उनके उससे क्या होगा, उनके डेवलपमेंट, जो नॉर्मल कंट्रीज छोटी कंट्रीज हैं उनमें भी डेवलपमेंट होगा। तो ये बेसिकली क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप किस चीज़ के लिए बनाया गया है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के पर्पज से ही बनाया गया है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप किस लिए, साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। जो क्वाड मेंबर्स हैं, आजकल जो अब वॉर होते हैं वो ऐसे वॉर नहीं होते हैं, अब वॉर होते हैं एडवांस वर्जन में, साइबर वारफेयर हो गया, बायोलॉजिकल वारफेयर हो गया। तो जो साइबर वारफेयर होते हैं उसको साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ के लिए भी आपने आपस में बात किया है कि कैसे साइबर सिक्योरिटी को इंप्रूव किया जा सकता है। उसके लिए जो उनके सीनियर्स होंगे वो बीच बीच में समय समय पर मिलेंगे और बात करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हर कंट्रीज़ की जो साइबर सिक्योरिटी के कुछ डायमेंशंस है उसको समझेंगे और आपस में कोलैबोरेट करके उसको और स्ट्रेंथन करेंगे और साइबर सिक्योरिटी को और मजबूती प्रदान करेंगे। नाउ स्पेस से रिलेटेड बात हुई है। स्पेस से रिलेटेड क्या बात हुई है, जो सारी कंट्रीज़ हैं वो अपने स्पेस का डाटा, जो सैटेलाइट के थ्रू उनका डाटा रहता है अर्थ का, वो सारा डाटा शेयर करेंगे एक दूसरे में। शेयर करने से वो अर्थ वाटर को प्रोटेक्ट करेंगे। अलॉन्ग विद क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी बात की है कि जो सैटेलाइट से डाटा शेयर करेंगे उससे क्लाइमेट चेंज में क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो सब चीज़ें, उस रिस्क का भी स्टडी करेंगे और उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। क्वाड फेलोशिप क्या होता है, क्वाड फेलोशिप एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम बनाया गया है। अभी रिसेंटली इस मीटिंग में बताया गया है क्वाड फेलोशिप के बारे में। क्वाड फेलोशिप के हिसाब से ये है कि जो इसमें चारों कंट्रीज़ के लगभग 25 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा STEM फील्ड मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स से कि फील्ड के स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा और रिसर्च फील्ड में उनको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और फिर उनको इस क्वाड के डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क कराया जाएगा। तो ये चीज़ें एक प्रॉपर, ये अभी बहुत स्मॉल स्केल में हो रही है, लाइक 25 स्टूडेंट, बट ये स्टार्टअप है। अभी धीरे धीरे करके क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये जो क्वाड फेलोशिप के बारे में इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ को पता चलेगा, बाकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, जापान ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ को पता चलेगा। इनकी जिम्मेदारी यूएसए की है, यूएसए इनको एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा और बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा रिसर्च करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है ग्रीन शिपिंग नेटवर्क। ग्रीन शिपिंग नेटवर्क मतलब ये होता है कि जो हम शिप करते हैं सामान, प्रोडक्ट, जो मैरीटाइम शिपिंग होती है, हम जो यहाँ सामान भेजते हैं समुद्री रास्ते से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उस टाइम जो शिप होती है ना, उसमें जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो फ्यूल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एजेंट्स रिलीज़ करता है, पोल्यूटिंग एजेंट। तो उसको क्या किया गया है, उसके लिए क्या, जो बंकर फ्यूल यूज़ होते हैं, बेसिकली उसमें बंकर फ्यूल यूज़ होता है। उससे क्या होता है, बहुत सारे पोल्यूशन के एजेंट रिलीज होते हैं जो कि वाटर को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देते हैं। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या वो ना हो उसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ के ग्रीन शिपिंग नेटवर्क बनाया जाएगा। ग्रीन शिपिंग नेटवर्क, उसमें 4 स्पेशल पोर्ट का नाम दिया गया है, सेलेक्ट किया गया है। लॉस एंजलिस पोर्ट, मुंबई पोर्ट, सिडनी पोर्ट और योकोहामा पोर्ट। जो एंजलिस पोर्ट है वो यूएसए का है, मुंबई पोर्ट इंडिया का है, सिडनी पोर्ट
ऑस्ट्रेलिया का है, और योकोहामा पोर्ट जापान का है। ये चारों इस पे बड़े पोर्ट के नाम दिया गया है, और इनका ही नाम से एक नेटवर्क बनाया जाएगा, ग्रीन शिपिंग नेटवर्क। ग्रीन शिपिंग नेटवर्क मतलब उस जो फ्यूल यूज़ हो रहा है, फ्यूल को चेंज करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, और फ्यूल का अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा जो कि पोल्यूटिंग एजेंट्स ना रिलीज़ करे या कम रिलीज़ करे, उसको ग्रीन शिपिंग नेटवर्क बोलते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी है, कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड बात हुई है। इंडिया और अलॉन्ग विद द क्वाड मेंबर्स सब ने मिलकर के 1.2 बिलियन वैक्सीन डोज ग्लोबली डोनेट कर चुके हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बेसिकली जो बातें मैं कर रहा हूँ पूरी इंडो पैसिफिक रीजन को ही प्राइमरी एस्पेक्ट में रख करके बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वाड डैशबोर्ड, क्वाड ने एक डैशबोर्ड भी रिलीज़ किया है, उसके हिसाब से 79 मिलियन वैक्सीन डिलीवर्ड हो चुका है, एंड $849 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में कोविड से बाहर आने के लिए या कोविड से बचने के लिए। कोविड को मतलब बाहर के वैक्सीन वगैरह बनाना और उसके जो पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट की ज़रूरत थी, लगभग $849 मिलियन की हेल्प की गई है। ना हम पूरे वीडियो की समरी की अगर बात करें तो क्वाड एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है इन कंट्रीज़ के, चारों कंट्रीज़ के द्वारा इस इंडो पैसिफिक रीजन में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि चाइना तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें एग्रेशन दिखाएगा ही, क्योंकि वो हमेशा क्लेम करता रहता है साउथ चाइना सी से रिलेटेड, जो कि पैसिफिक रीजन पैसिफिक ओशंस का पार्ट है। तो उसको ओवरकम करने के लिए, वहाँ शांति बनाए रखने के लिए इंडिया ने अलॉन्ग विद द क्वाड मेंबर्स ने लाइक मलाबार एक्सरसाइज वगैरह भी वहाँ पे होती है, तो उससे चाइना क्या करेगा, चाइना थोड़ा दूर ही रहेगा और वहाँ पे शांति मेंटेन रहेगी। हालांकि इंडिया को ये बैलेंस रखना पड़ेगा, चाइना एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, जो बॉर्डर शेयर करती है इंडिया और चाइना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया को चाइना के साथ बैलेंस भी मेंटेन रखना है हमेशा की तरह। कभी चाइना को इंडिया पे एग्रेशन नहीं दिखाना, इंडिया चाइना पे एग्रेशन नहीं दिखाना, बिकॉज दिस इज़ नॉट द एग्जैक्टली सोल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमेशा बैलेंस बना के रखना है और इंडो पैसिफिक रीजन में भी पीस मेंटेन रखना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड मेंबर्स। थैंक यू एंड जय हिंद इंडिया।